ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं। एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कि एडिशन रिएक्शन, अब सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं कि दो एलिमेंट्स, दो एटम्स या दो कंपाउंड्स का आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि एक प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि पहले हम दो एटम्स आपस में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए एटम है, प्लस में हमारे पास क्या है कि बी एटम है। इन दोनों को हम क्या करवाते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं, ए और प्लस में बी का, दोनों का रिएक्ट होता है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ आपको कंपाउंड फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखें बी जो है वो एटम भी हो सकता है, बी जो है वो कंपाउंड भी हो सकता है, बी जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये दो एटम आपस में हम रिएक्ट करवाते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक कंपाउंड फॉर्म में या आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में कंपाउंड मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सोडियम एक एटम है, प्लस में हमारे पास क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम दो सोडियम के एटम्स लेते हैं। इन दोनों का जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो NaCl है ये क्या है कि कंपाउंड है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लिए और दो सोडियम के एटम्स लिए, आपस में कंबाइन करवाया, इनका रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो इसको क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है, कि इसमें हम क्या करवाते हैं कि दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक कंपाउंड फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल को हम क्या करवाते हैं कि ब्रेक डाउन करवाते हैं। ब्रेक डाउन करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक कंपाउंड में से दो फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास ए और प्लस में क्या है कि बी का, इन दोनों का आपस में बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनका रिएक्ट करवाएंगे तो इनको हम कोई ना कोई एनर्जी देते हैं, कि वो एनर्जी आप हीट फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन एनर्जी क्या होती है कि इससे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो आपको एक ए प्लस में आपको यहाँ पे बी, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट है, एक हमारे पास ए रिएक्टेंट है, प्लस में हम इसका रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, कोई भी कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड जो हमारे पास है बी, प्लस में यहाँ पे क्या है कि सी कंपाउंड है। ठीक है, अब देखें इसमें हम क्या लेते हैं कि एक हम एटम्स और अपना दूसरा जो हमारे पास होता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, एटम प्लस में कंपाउंड का आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, कि एक आपको यहाँ पे एटम मिलेगा और दूसरा आपको कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एक कंपाउंड और एक एटम ले रहे हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक न्यू फॉर्म में प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन वो भी आपको सेम फॉर्म में मिलेगा, कि एक आपको एटम मिलेगा, दूसरा आपको कंपाउंड में मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पे होता है कि यहाँ पे देखें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है कि ए और सी, प्लस में आपको यहाँ से बी जो है वो क्या हो रहा है कि रिप्लेस हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक कंपाउंड है हमारे पास बी और सी का, और ए जो है क्या है कि एटम है। तो ए क्या कर रहा है कि इस कंपाउंड में से बी को बाहर लेफ्ट कर रहा है, बी यहाँ से क्या हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो रहा है कि रिप्लेस हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन इसकी कौन सी होती है कि इसमें कंडीशंस होते हैं। एक हमारे पास ये कंडीशन है कि जो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है कि ए जो एटम है वो बी से ज़्यादा रिएक्ट होगा तो ए यहाँ पे मतलब कि बी को रिप्लेस कर सकता है। अगर ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं होगा तो ये कंपाउंड सेम बनेगा। अगर ये ज़्यादा रिएक्ट है तो ये यहाँ पे क्या करता है कि सी के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ से बी जो है वो क्या हो जाता है कि लेफ्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखेंगे, डेफिनेशन में यहाँ पे क्या है कि अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास क्या है कि कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में से एक एटम क्या हो रहा है कि रिप्लेस हो रहा है। और रिप्लेस कौन कर रहा है कि ये ए कर रहा है। ए क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा ये रिएक्टिव, अगर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो इनमें ये बॉन्ड नहीं ब्रेक डाउन होगा और ना ये ए उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल हम किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जिंक एटम है, प्लस में कॉपर CuSO4 है। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या करवाया कि ये हमारे पास कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है कि एटम है। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड में क्या है कि जिंक है और ये क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है। अब देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिंक SO4 प्लस में कॉपर यहाँ से रिप्लेस होगा। अब देखें कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए रिएक्टिव ज़्यादा था तो यहाँ पे कॉपर जो है वो इसलिए यहाँ से कॉपर जो है वो क्या हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है और जिंक सल्फेट का यहाँ पे न्यू कम। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे Fe प्लस में CuSO4, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे ये कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है कि एक एटम है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है कि FeSO4 बनता है। यहाँ से FeSO4 प्लस में यहाँ से कॉपर जो होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट होता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एटम यहाँ से लेफ्ट होता है और दूसरा आइटम यहाँ से क्या करता है कि रिप्लेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है और उसमें कौन सी चेंजिंग होती है इससे।